आज की क्लास होने वाली है महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है यानी कि 261 नंबर का। निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें क्रम अनुसार लगाने हैं, कौन सा सबसे पहले हुआ था उसके बाद हुआ था। चलिए देखते हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सवर्णीय अगुवा आंदोलन को शुरू किया था। ये क्या था 1930 में। ठीक है, 1930 में। दूसरा ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का कब आरंभ किया था? तो 1919 में किया था, 1919 में। और सी ऑप्शन है, जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड कब हुआ था? ये भी 1919 में ही हुआ था। तो देखिए, ये 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये जो हुआ था असहयोग आंदोलन, ये हुआ था अक्टूबर 1919 को। ठीक है। और ऑप्शन डी है, चोरी चारा कांड घटना कब हुई थी? ये होती है 1922 को। और तीसरा है गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये होता है 1931 को। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा सबसे पहले हुआ। सबसे पहले हुआ जलियांवाला हत्याकांड, यानी कि सी ऑप्शन पहला आएगा। फिर आएगा असहयोग आंदोलन यानी कि बी। फिर आएगा द्वितीय, नहीं, गांधी जी ने नमक तोड़ा था, आंदोलन चलाया था, ये आएगा ए। फिर आएगा इसका, नहीं, डी आएगा पहले, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी से कौन सा है? सी, बी, डी, ई, ए, ये वाला ऑप्शन है। इसके बारे में और जानते हैं हम थोड़ा सा। ये है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन जो अक्टूबर 1919 का प्रारंभ माना जाता है। चोरी चारा घटनाकांड 2 फरवरी 1922 को हुआ था। इन गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सवर्णीय अगुवा आंदोलन शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 को। और अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 262 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए जो भूत से वर्तमान की ओर अग्रसित हों। तो इसमें ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ई, 5 ऑप्शन है, पांचों के पांचों हमें देखने हैं। ठीक है। इसमें है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हुआ था, फिर बंगाल विभाजन हुआ था, रोलेट सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च या यात्रा हुई थी, खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो इसमें हम देखेंगे, यानी कि सबसे पहले जो हुआ था बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद गांधी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि 1915 में, 15 से स्टार्ट हुआ था। फिर हुआ था रोलेट एक्ट 1919 में। ठीक है। फिर खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में। फिर दांडी मार्च हुआ था 1931 में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सी है, जिसमें बी, ए, सी, ई, डी। ठीक है। आइए सही करके देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, महात्मा गांधी का दुष्प्रभाव 1915 में हुआ था, और रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1922 तक चला था, 1919 से दांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संघर्ष की प्राथमिक अवस्था में किस वर्ग के लोगों ने अत्यधिक सक्रियता से भाग लिया था? तो ये है ऑप्शन 4 है, जिसमें दे रखा है भूमिहीन गरीबों मजदूरों ने लिया था, या शिक्षित मध्य वर्ग ने लिया था, या अभिजातीय वर्ग ने लिया था, या धार्मिक कार्यकर्ताओं या धर्म प्रबुद्धों ने लिया था। तो ऑप्शन है इसका बी, कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने ही स्वतंत्रता संघर्ष की प्राथमिकता अवस्था में सबसे ज्यादा भाग बढ़ चढ़ कर लिया था। ठीक है। इसका ऑप्शन हो गया इसका बी। इसके बारे में पढ़ते हैं।
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आरंभिक चरण में था। 19वीं शताब्दी के उत्तर इलाके में मुख्यतः शिक्षित जो मध्य वर्ग था वो 1870 से 1880 दशक में ज्यादातर अपने बारदौर यानी कि जैसे वकील या शिक्षित अंग्रेज पेशावर के हाथों में रहती थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके प्रमुख संगठन थे। तो ये संगठन जो इस प्रकार से ये सब किसके संगठन थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी? खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत मोहनलाल पांडे जी ने की थी। बात है 1918 की। 1918 में गुजरात में खेड़ा जिला है, वहाँ शुरू हुआ था ये खेड़ा आंदोलन। शुरू हुआ था किसानों ने स्वयं एक स्थानीय नेता मोहनलाल पांडे के नेतृत्व में शुरू किया था। इसमें मुख्य रूप से खेड़ा का किसान पाटीदार शामिल था, किसान और पाटीदार शामिल थे, जिसमें बाद में गांधी जी के नेतृत्व में शामिल हुआ। उनकी मांग थी कि फसल की कीमतों में वृद्धि और दर में सरकार की असंवेदनशील वृद्धि को पृष्ठभूमि यानी कि कम किया जाए, जो वृद्धि हो रही थी उसको कम किया जाए और स्वराज राजस्व का भुगतान न किया जाए। ठीक है, ये इनकी मांग थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से किया था? आरंभ किया था तो वो किया था तुम्हारा जी, ऑप्शन है इसमें दो प्रकार के, हम एक एक करके पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत राजनीतिक भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए, या दूसरा ऑप्शन है भारतीयों की मांगों को शांतिपूर्व स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अवसर दिया गया। ऑप्शन इसमें सी है। सी में यानी कि देखेंगे दोनों है, दोनों बताया गया है ए और बी कि जो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आरंभ किया था वो व्यक्तिगत क्या था? भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत राजनीतिक हो भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया था और भारतीयों की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार सुन लिया जाए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये बात इनकी रखी गई थी। ठीक है, और अगली क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं हम। देखिए, गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जब वो बहिष्कार कर रहे थे विदेशी चीजों को तो उनका उद्देश्य था कि छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहन कराना, यानी कि ऑप्शन सी है इसमें। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, गांधी जी के विदेशी सामानों का बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में मशीनीकरण के भयावह रूप को रेखांकित करते हुए स्वदेशी की महानता को बताया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी हमारी सिस्टम के खिलाफ थे, हमारे काफी सहयोगी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सविनय अगवा आंदोलन को प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारतीय सरकार के सक्षम 11 सूत्रों के रूप में न्यूनतम मांगों को पेश किया था, जो निम्नलिखित में से इस प्रकार है। क्या है देखते हैं हम। ठीक है, पहला है कि भूमि करों के दरों में कमी होनी चाहिए। ठीक, इनकी मांग थी। नमक कर को हटाना चाहिए। ठीक है, इनकी मांग थी। सैन्य खर्चों में कमी होनी चाहिए, ये भी इनकी मांग थी। तो ये सब इनकी मांग थी। ऑप्शन हो गया हमारा डी। डी में ये दे रखा है कि जो इनकी प्रमुख मांगे थी वो थी रुपए की विनिमय दर घटकर 1 शिलोंग 4 पैसे की जाए। शिलिंग का मतलब था कि उसे कम की जाए। ठीक है, भू राजस्व में 50% कमी कर दी जाए, इससे विधायी नियंत्रण का विषय बना जाएगा। और तीसरा था नमक कर और सरकार नमक पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। सेना खर्च में 50% कमी की जाए। सर्वोच्च श्रेणी की सेवाओं का वेतन घटाकर आधा कर दिया जाए।
भारतीय कपड़ा उद्योग और जहाज रानी उद्योग को संरक्षण दिया जाए। और अगला है सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा भी किया जाए। तो इनकी मांगे इस प्रकार थी। अब अंग्रेज भी इनके आगे झुक जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज देश देसाई कौन थे? तो वे थे हमारे ऑप्शन सी यानी कि चार्ल्स फ्रेर एंड्यूज। चार्ल्स फ्रेर एंड्यूज जो थे महात्मा गांधी जी के करीबी देश देसाई थे। इनके बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी माने जाने वाले अंग्रेज जो चार्ल्स फ्रीड एंड्यूस थे, इन्हें दीन बंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। और कांग्रेस के संस्थापक आपको पता है ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 269 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुक्रमिक क्या होगा? वो होगा तुम्हारा जी यानी कि चंपारण अभियान 1917 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1940 में। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें सी, फिर बी, फिर डी। और दांडी मार्च भी हुआ था यानी कि 1930 में। तो सी बी ए डी, सी बी ए डी ऑप्शन हो गया हमारा सी। सी ऑप्शन हो गया सी बी डी ई ए। ठीक है, ऑप्शन हो गया सी नंबर का। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये सब मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नेहरू ने समर्थन किया गांधी जी ने नहीं किया? वाह भाई वाह। क्वेश्चन है ऑप्शन सत्य का, अहिंसा का, स्पर्शा का, इन सब का गांधी जी ने समर्थन किया, लेकिन किसका नहीं किया? भारी उद्योगीकरण का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, देखिए सत्य, अहिंसा और स्पर्शता पर गांधी जी एवं नेहरू जी के विचार एक दूसरे के समर्थक थे, लेकिन नेहरू के भारी उद्योगीकरण एवं मशीनीकरण के गांधी जी के समर्थक नहीं थे। गांधी जी लघु उद्योग, ग्राम विकास, सर्वोदय व्यवस्था के पक्ष में थे और गांधी जी ने अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए महात्मा गांधी जी को किसने सहमत किया था? तो सरोजिनी नायडू ऑप्शन होगा इसका आंसर। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को महिलाओं के भागीदारी के लिए सहमत किया था। बात है जब गांधी जी इस कांग्रेस प्रांत के अध्यक्ष बने थे तो पहली जब हुआ था 1924 में, उसके बाद 1925 में एक महिला बनी थी जिसका नाम था सरोजिनी नायडू, जो पहली यूपी की भी गवर्नर बनी थी। ठीक है, 1935 में। अगला क्वेश्चन है भारत में कहाँ और कब महात्मा गांधी को पहली बार रियासत में लिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है। ऑप्शन नंबर है पलवल 1919 में। ठीक है, 1919 में महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को रियासत में लिया गया। यह उस समय हुआ जब अंग्रेजों की हुकूमत ने स्वाधीनता आंदोलन को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पास किया था और महात्मा गांधी जी को पंजाब जाने से रोका और आदेश जारी कर दिया कि इन्हें जेल में डाल दो, बड़े बड़े जितने भी नेता हैं। अगला क्वेश्चन है 273 नंबर का क्वेश्चन है गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक माना था? गांधी जी ने खादी को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना था। के बाद 1918 में ये खादी को ग्राम के संवर्धन का हथियार बनाया था, यानी कि जब खादी से गांधी जी ने सूत को काटने और चरखा को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1924 में वाईकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1924 में वाईकोम सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। पहला क्वेश्चन है केरल में चल रहा था ये आंदोलन। केरल के त्रावणकोर राज्य में सन 1924-25 में चलाए गए वाईकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग लिया। हालांकि इस सत्याग्रह का नेतृत्व त्रावणकोर राज्य के कांग्रेसी नेता हुआ करते थे टी के
सावधान माधवान ने किया था और बायकोम सत्याग्रह स्पष्टता यानी कि जातिवाद छुआछूत के विरोध में एक आंदोलन खड़ा किया था। अगला क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी पहली जेल अवधि पूरी की थी? तो ऑप्शन है इसका 1908 में। 1908 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार ने प्रवासी भारतीयों के दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश को रोकने के लिए कानून बनाया, जिसका अफ्रीका में रह रहे सभी भारतीय प्रवासी विरोध कर रहे थे कि उनके खिलाफ ये कानून था। और 1908 में जोहान्सबर्ग में किया गया। जोहान्सबर्ग एक स्थान है, वहां किया गया, जिसके लिए वहीं की सरकार ने गांधी जी को एक जेल में डाल दिया। सबसे पहले जो विदेश में जेल में डाले गए थे तो 1908 में डाले गए थे, याद रखना। गांधी जी ने वहीं की ब्रितानी सरकार के रंगभेद ब्रिटेनी सरकार के और प्रजाति की नीति के विरोध में भारतीयों को संगठित कर एक नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ गई थी? दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन नाम की एक प्रकाशन भी प्रारंभ किया था, यानी कि लोगों को एक प्रकाशन छाप के बताया था कि संगठित रहो और इनके खिलाफ लड़ो। अगला क्वेश्चन है 276 का, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जैसा आज नरेंद्र मोदी का नाम है मोहनदास दामोदर दास मोदी। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिले में। ये पेशे से वकील थे। ठीक है, पहले वकीलों की सरकार चला करती थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोखले जी को मानते थे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। गोपाल कृष्ण खोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल ने अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदुल न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। इन्हीं पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों को नहीं हो सकता। जो राजनीति जो बवंडर हो रहा है इसमें नहीं हो सकता। वह साध्य और साधना दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित होकर इनके शिष्य बने थे। देखिए, गुरु परंपरा चलती थी और आज भी गुरु परंपरा चलती है भारत के अंदर। अगला है वो क्वेश्चन, विद्वानों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण क्या था? तो जब स्वतंत्रता के बाद विद्वानों के अनुसार गांधी जी का जो श्रेष्ठतम क्षण था वो क्या था, ये चीज देखते हैं। ऑप्शन नंबर है इसका बी, उन्होंने सांप्रदायिक शांति बहाल करने की कोशिश की थी। ठीक है, यानी कि गांधी जी के जीवन का सच जो था इन विद्वानों ने बताया है कि उन्होंने समाज में सांप्रदायिक की शांति बहाल करने की कोशिश की थी। ठीक है, अगला और इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जब उन्होंने सांप्रदायिक शांति बहाल करने की कोशिश की तो लॉर्ड माउंटेन ने उन्हें नोवाखली में दंगे शांति कराने के कारण वन मेन बाउंड्री फोर्स कहा। एक मेन पूरी बाउंड्री फोर्स को कंट्रोल कर सकता था उस समय, ऐसी बाणी इन्होंने बोली थी, ऐसा कथन इन्होंने रखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका आंसर है तुम्हारा ए, अवध के किसानों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कपड़ा मिल के बरकस आंदोलन जब 1918 में शुरू हुआ था और दमनकारी बागन की व्यवस्था के विरोध में चंपारण में यानी कि 1917 में तथा खेड़ा के किसानों के समर्थन में किया गया सत्याग्रह 1918 को गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया था। जबकि बाबा रामचंद्र मूलतः महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। उनके प्रयासों से अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध
किसान सभा का गठन किया गया था? किसानों ने आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? ये हुई थी बनारसी में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे। उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम स्थापित किया। भारत में आने के बाद वे किसी आंदोलन में भाग न लेकर भारत का भ्रमण करने लगे, चारों तरफ घूमने लगे। इसी दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर BHU यूनिवर्सिटी यानी कि बनारस इसकी स्थापना की समारोह में शामिल होने के लिए बनारस जाते हैं। 6 फरवरी 1916 को गांधी जी प्रसिद्ध भाषण देते हैं जिसमें बनारस की गंदगी और निंदा करते हैं तथा उपस्थित महाराजा राजाओं की आलोचना भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है 281 को नाम का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की शिष्य मीराबानो का मूल नाम क्या था? मीराबानो का मूल नाम था मेडलिन स्लेड। तो मीराबानो गांधी जी की शिष्य थी जिनका वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड था। इन्होंने ही सर्वप्रथम पहाड़ियों पर सर्वोदय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया था कि आप पहाड़ियों पर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है उसका आप कंट्रोल कर सकते हो, उसे अच्छी तरीके से अपने बस में कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं, अहमदाबाद मिल्स आंदोलन से संबंधित है। जैसे गांधी जी अहमदाबाद में जिनके लिए सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए गए थे वे कौन थे? वे थे कपड़ा मिल के कर्मचारी, ना कि बागवान के कामगार थे, ना दलित वर्ग के कर्मचारी थे, ना मुस्लिम कर्मचारी थे, वे थे कपड़ा मिल के कर्मचारी। क्या था इसका मामला, पढ़ते हैं। बात है 1918 को कि अहमदाबाद में कपड़ा मिल के कर्मचारी के मध्य सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया। महात्मा गांधी जब वहां पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि 50% वेतन वृद्धि हो गई है और इसको कम करने के लिए उन्होंने मांग उठाई और 20% वृद्धि कम कर दी, लेकिन 20% पूर्ति रूप से कम नहीं हुई थी। तो हुई कितनी थी? 15% और श्रमिकों को 35% वृद्धि वेतन कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सत्याग्रह है जो भारत महात्मा गांधी और औद्योगिक कामगारों से संबंधित है? तो वो है अहमदाबाद आंदोलन या सत्याग्रह। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा है, फिर भी एक बार वो पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह औद्योगिक कामगारों से संबंधित था जिसका काम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेतृत्व यानी कि अहमदाबाद सत्याग्रह का प्रमुख कारण मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेन बोनस विवाद था कि जब किसी प्रकार का बोनस इनको मिलता था तो बीच में ही बड़े बड़े पदों पर बैठे भ्रष्टाचारी इन्हें खा जाते थे और अपने कर्मचारी को नहीं देते थे और इनकी सैलरी भी नहीं बढ़ाया करते थे। इसी चीज को देखते हुए न्याय दिलाने के लिए आग्रह किया गांधी जी से और गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन से संबंधित। देखिए, महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि वे चाहते थे ब्रिटिश के खिलाफ गांधी जी का भारतीय मुसलमानों का समर्थन हेतु के लिए। वो ब्रिटिश के खिलाफ गांधी जी का भारतीय मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। ठीक है, लेकिन भारतीय मुसलमान जो थे कभी भी ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे, इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। क्यों? अब पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में तुर्की सुल्तान जो थे वो सारे अधिकार छीन लिए गए थे उनसे, जिससे भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। इससे गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा जाता है तथा भारतीय मुसलमानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त किया। इससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का समर्थन पा सके। वर्ष 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी को इसका अध्यक्ष भी चुना गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के खिलाफ आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि ये भारतीय मुसलमान कौन थे, ये जानते हैं। भारतीय मुसलमान, ऑप्शन है ए, तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध भेदभाव और ब्रिटिश नीति से असंतुष्ट थे, इसलिए किया गया।
आइए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, भारतीय जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में किया गया था मुंबई में, तो इसमें सेठ छोटनी की अध्यक्षता में हुआ था ये। इस कमेटी ने खिलाफत आंदोलन चलाया था और फिर विश्व भर में मुसलमान तुर्की सुल्तान को अपना धर्मगुरु यानी खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का इस अधिकार पर समर्थन किया था कि तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद सरकार ने वादे से मुकर गई और इस प्रकार खिलाफत की पृष्ठभूमि तैयार हो गई कि 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का फैसला किया गया। उनके खिलाफ उतर गई थी। और अगली क्लास जो है हम बाद में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही काफ़ी।